आज मैं हिंदी साहित्य फास्ट रिवीजन सीरीज़ में राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य धारा, जो कि सगुण भक्ति की पहली धारा मानी जाती है, अर्थात हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। और वो दो भाग कौन कौन से थे? सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण को फिर से दो भागों में बांटा गया। निर्गुण को ज्ञान भक्ति या संत काव्य धारा, प्रेम भक्ति या प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा, इन दोनों का अध्ययन हम कर चुके थे। तो आज सगुण भक्ति काव्य धारा में जो दो भागों में बटी, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मैं राम भक्ति काव्य धारा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहे हैं और पहले भी हम भक्ति काल में पढ़ चुके हैं कि जिन्होंने ईश्वर के आकार की, अवतार की या जन्म की उपासना की, उन्हें हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। यानी जिनके ईश्वर के गुण थे, आकार था, निवास था, मानवीय गुणों से भरपूर थे, उनको ही क्या कहा गया? सगुण भक्ति कहा गया। तो सगुण भक्ति काव्यधारा की, राम भक्ति काव्यधारा की अगर प्रवृत्तियों की बात करें तो इन प्रवृत्तियों को मैंने मूल रूप से दो भागों में बांटा है। सबसे पहले भावगत और शिल्पगत। भावगत की यानी भावनात्मक रूप से भक्ति कैसी थी, उसका मूल उद्देश्य क्या था, और भक्त कवि समाज के लिए क्या चाहते थे, या समाज के लिए, अपने लिए वो ईश्वर से, अपने सगुण ईश्वर से क्या प्रार्थना करते थे। तो सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा में राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है। राम के सगुण भक्ति की गई है। इसको कहने का अर्थ ये है कि कबीर दास ने भी कहा है कि राम नाम को मरम न जानो, सारा जग राम बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात जो पूरा का पूरा संसार राम के नाम का बखान करता है वो राम के मर्म को भी नहीं जानता। और उन्होंने आगे ये भी कहा, मेरे तो राम पर दशरथ नंदन नाही। यानी उन्होंने, कबीरदास ने राम की उपासना की, लेकिन निर्गुण राम की उपासना की, जबकि राम भक्ति काव्यधारा में राम के सगुण रूप की, यानी कि जो दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या के राजकुमार थे, उनकी उपासना की गई। राम की विष्णु अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई। यानी ये माना गया कि विष्णु का अवतार जो है वो राम है। क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसीलिए राम भक्त कवियों ने भी मर्यादा पर अत्यधिक बल दिया। लोक मंगल की साधना, यानी कि भक्त कवियों ने सिर्फ स्वयं की नहीं बल्कि संपूर्ण लोक की मंगल की बात कही। समन्वयवाद की भावना जितनी राम भक्ति परंपरा में देखने को मिलती, उतनी हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। फिर जो समन्वय है वो निर्गुण और सगुण के बीच रहा हो, या जातिवाद को लेकर रहा हो, धर्म संप्रदाय को लेकर रहा हो, किसी भी तरीके के हम समन्वय की बात करें तो वो हमें राम भक्ति परंपरा में देखने को पूर्ण रूप से मिलती है। शैव वैष्णव ज्ञान भक्ति, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, नारी पुरुष, विविध अन्य चीज़ों का, यानी भोग और त्याग, हर वस्तु का हमें क्या मिलता है? समन्वय का भाव राम भक्ति धारा में देखने को मिलता है। साथ ही हम पाते हैं कि राम भक्ति काव्य धाराओं के कवियों को राजनीति का या सामाजिक समसामयिक घटनाओं में भी उनका रुझान था। जैसे कि अगर तुलसीदास की एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति मिलती है कवित्व में लिखी कि खेती न किसान को, भिखारी को भीख नहीं, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यानी कि समसामयिक घटनाओं पर भी भक्त कवियों का ध्यान था। जो राम की भक्ति की गई वो दास्य भाव से की गई, अर्थात राम का दास माना भक्त कवियों ने स्वयं को, लेकिन नारी का के लिए परंपरागत दृष्टिकोण देखने को ही प्राप्त होता है। कहाँ पर? राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत।
यानी नारी मुक्ति की बात हमें राम भक्ति काव्यधारा में देखने को नहीं मिलती। अगर शिल्पगत विशेषताओं की बात की जाए तो जो भाषा है वो अवधी है, लेकिन सूफी काव्य परंपरा में ठेठ अवधी या ग्रामीणी अवधी का बोलबाला था। राम भक्ति परंपरा में संस्कृत निष्ठ अवधी का बोलबाला देखने को मिलता है। तत्सम भरी अवधी हमें राम भक्ति परंपरा में देखने को मिलती है। राम भक्ति परंपरा में मुख्य रूप से प्रबंध काव्य लिखे गए, हालांकि मुक्तक भी देखने को मिलते हैं। और अगर रस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि दास्य भाव की भक्ति है, समन्वयवाद है, मर्यादा है, लोक मंगल है, तो भक्ति और शांत रस की प्रधानता है। हालांकि हमें कहीं कहीं श्रृंगार का भाव भी मिलता है, राम और सीता का वर्णन जहाँ मिलता है, लेकिन पूरे भक्ति काल में अगर प्रधान रस की बात की जाए तो भक्ति और शांत रस को महत्व दिया गया है। अलंकारों की अगर बात करें तो शब्दा और अर्था दोनों अलंकारों का हमें समन्वय भी मिलता है। छंद में दोहा, चौपाई, पद, कुंडलिया, छप्पे, कबित, सवैया आदि छंदों को हम राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत पर्याप्त रूप से देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि। राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि, जैसा कि हमने भक्ति काल में ही पढ़ लिया था कि राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के परिचय को दो भागों में बांटा गया, एक उनका परिचय और दूसरा उनके उपनाम। अगर परिचय की बात की जाए तो तुलसी के जन्म को लेकर के विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि राजापुर में तुलसीदास का जन्म हुआ और कुछ लोगों का मानना है कि सोरो में तुलसीदास का जन्म स्थान है। हालांकि अगर वरीयता की बात की जाए तो अधिकांश विद्वान, अधिकांश आलोचक राजापुर को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए सर्वमान्य मत की अगर बात की जाए तो राजापुर, जो कि बांदा में पड़ता है, तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। अगर एग्जाम में आपके समक्ष दोनों हैं तो आप वरीयता राजापुर को दीजिएगा, वही ज़्यादा माना जाता है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है, जबकि पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली और पुत्र तारापति है। अगर पुत्र की बात की जाए तो पुत्र का वर्णन हमें अमृतलाल नागर के मानस का हंस उपन्यास, जो कि एक जीवन परक उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है, उसमें उनके पुत्र की हमें पुत्र का वर्णन प्राप्त होता है। अगर गुरु के रूप में बात की जाए तो इनके गुरु हमें दो मिलते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु के रूप में हमें शेष सनातन जी मिलते हैं, जबकि दीक्षा गुरु के रूप में नरहरानंद मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का नाम तुलसी या तुलसीदास नरहरानंद ने ही रखा। इनका नाम, बचपन का नाम रामबोला था। अगर मित्रों की बात की जाए तो रहीमदास, मान सिंह, जो कि नवरत्नों में आते थे अकबर के, नावादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती जी इनके अभिन्न मित्र थे। और मित्रों का वर्णन भी हमें मानस के हंस में मिलता है। अब अगर हम बात करें कि तुलसी को किन किन उपनामों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है, तो सबसे पहले जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा और शुक्ल जी दोनों ने इनको कहा। मानस का हंस नाम से अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा और इन्हें एक उपनाम भी दिया। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा, एक पंक्ति मिलती है कि सूर सूर तुलसी ससे ओडगन के सब दास और अब के कवि खद्योत्सम जहते करत प्रकाश। यानी सूरदास सूर्य के समान है और तुलसीदास चंद्रमा के समान है, यानी हिंदी के आकाश का चंद्रमा, जो कि भिखारी दास की पंक्ति है और शुक्ल जी ने भी इस मत को मान्यता दी है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या अकबर से भी महान, इनको बिसेंट स्मिथ ने कहा। हालांकि एग्जाम में आमतौर पर स्मिथ नाम ही मिलता है। कलिकाल, कलिकाल अर्थात कलयुग, कलयुग या कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा। और समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, क्योंकि समन्वय की जितनी बड़ी इच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है कि समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुआ कवि है। तो समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, रूपकों का बादशाह, यानी इनके रूपक अलंकार उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कोटि के लिखे, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। और अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने कहा। उत्प्रेक्षा का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह के साथ ही लाला भगवान दीन ने भी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा।
तुलसीदास के जीवन पर, उनके परिचय और उनके उपनामों पर चर्चा करने के बाद अब हम चलते हैं उनकी रचनाओं की ओर। तुलसीदास की रचनाओं को लेकर भी, रचनाओं की संख्याओं को लेकर भी हमें विवाद देखने को मिलता है। हालांकि जो सर्वमान्य मत है उनकी रचनाओं को लेकर वो यही है कि इनकी रचनाएं 12 हैं। लेकिन फिर भी अगर हम विवादों की बात की जाए, हालांकि वनडे टेस्ट में विवादित प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए अगर पूछा जाए कि तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं तो हम 12 ही मानेंगे, जबकि बेनी प्रसाद माधव जी ने 13 मानी है, शिव सिंह सेंगर ने 18 भी कहा है, ग्रियर्सन जी ने 21, शिव बिहारी वाजपेयी जी ने 20 और मिश्र बंधुओं ने 25 मानी है। और सबसे रचनाओं की संख्या अगर देखी जाए तो नागरी प्रचारी सभा ने 37 रचनाएं मानी है, जिसमें से 12 को प्रमाणिक मानकर ही प्रकाशित किया है, यानी कि सर्वमान्य मत जो है वो 12 की ओर ही इंगित करता है। तुलसीदास की रचनाओं को हालांकि विभिन्न विभिन्न आलोचकों ने कई रूपों में बांटा है, लेकिन जो एग्जाम के परिदृश्य से 2 आधार बनते हैं वो बनते हैं आकार के आधार पर और भाषा के आधार पर। तुलसीदास की प्रमाणिक 12 रचनाओं में से आकार के आधार पर अगर बात की जाए तो रचनाएं 2 भागों में बंटती हैं, बृहद ग्रंथ और छोटे ग्रंथ। बृहद ग्रंथों में रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहाबली और कवितावली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जबकि छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद रचनाओं को पंचरत्न भी कहा जाता है, कहीं कहीं पंचरात्र के नाम से भी हमें देखने को मिलती हैं, हालांकि पंचरत्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। दूसरा जो कबीरदास की रचनाओं को बांटने का, यानी एग्जाम की दृष्टि से पूछने का जो मंतव्य है वो है भाषा के आधार पर। तुलसीदास संपूर्ण भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिनका ब्रज और अवधि दोनों पर बराबर अधिकार था, और उनकी रचनाएं भी हमें महत्वपूर्ण 12 रचनाओं में से 6 रचनाएं अवधि में और 6 रचनाएं ब्रज में मिलती हैं। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, ये 6 रचनाएं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी। और कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहाबली, कवितावली, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में लिखी। आमतौर पर एग्जाम में प्रश्न भाषा से अगर बनता है तो याद करना बहुत आसान है कि जितनी भी बली वाली रचनाएं, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहाबली, कवितावली और इसके बाद जो वा से हैं, क्योंकि वहाँ भी बली शब्द आ रहा है, वा से शुरू हो रहा है और यहाँ भी बली है, वा है, यानी विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, वो सब ब्रज की हैं, क्योंकि वा और वा का कुछ कुछ कम्युनिकेट करके हम ट्रिक फॉर्मेटली याद कर सकते हैं, और बाकी की रचनाएं हमारी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये तो सिर्फ तुलसीदास की रचनाओं को जो महत्वपूर्ण 2 आधार हैं उनमें डिवाइड करने का प्रयास किया, आकार और भाषा के आधार पर। अब तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनका अगर हम परिचय ना करें तो कुछ अधूरा सा अध्ययन रह जाता है, क्योंकि रामचरितमानस का हिंदुस्तान के जनमानस में संविधान जैसा महत्व देखने को मिलता है। जैसा हमारे जीवन में संविधान का महत्व है, इसी तरह से लोगों ने रामचरितमानस को भी, क्योंकि वो जनमानस के हृदय में वास करती है। रामचरितमानस का जो रचना काल था वो 1574 ईस्वी माना जाता है। इसको लिखने में, क्योंकि रामचरितमानस अपने आप में मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय तुलसीदास जी को लगा। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य ग्रंथ है। प्रबंधात्मक का मतलब या प्रबंध काव्य का मतलब होता है एक रचना जो पूरी तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, यानी कि बिल्कुल क्रम से है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। और महाकाव्य का अर्थ होता है रचनाओं के कुछ शास्त्रीय मानक बनाए गए हैं, अगर कोई भी रचना उन मानकों पर खरी उतरती है तब उसे हम महाकाव्य कहते हैं।
रामचरितमानस में जो प्रधान रस है वो शांत रस है और इसका कथानक राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। यानी रामचरितमानस जो कि हम 7 कांडों में पढ़ते हैं, उसमें राम के जन्म से लेकर के लवकुश के जन्म यानी राम के पुत्रों तक के जन्म की चर्चा हमें देखने को मिलती है। पूरा चित्रण है और बेहद मार्मिक चित्रण है, हृदय स्पर्शी चित्रण है। अगर छंदों की बात की जाए तो रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। कड़वक की चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ जब हमने सूफी काव्य को पढ़ा। इससे पहले कड़वक का अर्थ होता है 2 छंदों को एक समान रूप से प्रयुक्त करना, समान संख्या में प्रयुक्त करना। जैसे कि रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। मान लीजिए ये हमारी चौपाई है और हम इसको लिख रहे हैं और हमने इसको 8 लिख लिया, उसके बाद फिर हमने एक अलग छंद को प्रयुक्त किया, फिर हमने फिर से चौपाई लिखना शुरू किया, तो एक कड़वक बन गया, एक सीरीज बन गई कि भाई इतने के बाद इतने ही ये ही दोहा आएगा इतने छंदों के बाद में। यानी पर्टिकुलर छंद जो हमने प्रयोग किया है, जैसे इसमें कि चौपाई है कि 8 चौपाई लिखेंगे, उसके बाद में हम एक दोहे को लिखेंगे। जो ये परंपरा है छंदों का समान रूप से प्रयोग करना, यही कड़वक कहलाता है। रामचरितमानस पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि तुलसीदास पर रामचरितमानस लिखने के लिए इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था, वो आध्यात्म रामायण था। हालांकि वाल्मीकि रामायण को भी उन्होंने अपना आधार ग्रंथ माना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांड का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले प्रश्न तो इन कांडों से क्रम से ही आता है कि किस क्रम में कौन सा कांड है, या वो 7 में से 4 या 3 या 5 कांड दे देगा और क्रम लगवा लेता है कि इन कांडों को क्रम से लगवाइए। तो पहले नंबर पर हमारा आता है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड माना जाता है, जबकि किष्किंधा कांड को सबसे छोटा कांड माना जाता है। अयोध्या कांड पूरे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाने वाला कांड है। अयोध्या कांड में एक चित्रकूट सभा भी मिलती है जो नीति ज्ञान से परिपूर्ण है और धार्मिक महत्व से जितना सुंदर कांड का महत्व है उतना किसी का भी महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुंदर कांड का पाठ हम घरों में भी करवाते हैं और उत्तर कांड में तुलसीदास की विचारधारा और कलयुग, यानी यहाँ जो कलिकाल शब्द का प्रयोग बाबा तुलसीदास ने किया, वही शब्द हालांकि मैंने यहाँ लिखा है कि कलिकाल का वर्णन, और कलिकाल से अभिप्राय है कलयुग का वर्णन। इसके आगे अगर रामचरितमानस के बारे में बात की जाए तो रामचरितमानस जो संपूर्ण रामचरितमानस है वो हमें 4 घाट अर्थात 4 संवादों में प्राप्त होती है। संवादों से अर्थ ये है कि 4 ऐसे पेयर्स, 4 ऐसे युग्म हमें पूरे रामचरितमानस में मिलते हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो श्रोता को राम को कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसका वर्णन कर रहा है। सबसे पहले हमें जो घाट मिलता है या जो संवाद मिलता है उसे राजघाट कहते हैं। राजघाट को ही ज्ञान घाट भी कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव पार्वती को राम को किस तरीके से प्राप्त किया जाए या राम की भक्ति में पूरी तरीके से स्वयं को डुबोकर राम की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका वर्णन करते हैं। उन्हें वो रास्ता बताते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाबा तुलसीदास शिवजी के मुख से पार्वती को न सुनाकर आम जन को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम राम को पालें, राम की भक्ति के सागर में स्वयं को उतार लें। दूसरे घाट में हमें पनघट मिलता है, जिसे उपासना घाट कहा जाता है। हालांकि पनघट की अगर बात की जाए तो जो सती नारियां थी उनके लिए पनघट का विशेष अर्थ होता है
क्योंकि जो प्रण से पूर्ण है, जो पराये पुरुष की छाया को स्पर्श न करे, उन स्त्रियों के लिए पनघट का महत्व किया गया। वो उपासना घाट है जिसमें काग भुसुंडी गरुड़ को का संवाद है। और काग भुसुंडी गरुड़ को, या गरुड़ी शब्द भी कहीं कहीं मिलता है, उन्हें ये बताते हैं कि किस तरीके से आप भगवान राम की कृपा के हकदार हो सकते हैं। तीसरा घाट को पंचायती घाट कहा गया है, जिसे कर्म घाट भी कहते हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य भारद्वाज को ये रास्ता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह के कर्मों का निर्वाह करें कि हमें राम को प्राप्त हो जाएं, या हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त हो। और चौथे घाट को, जो गौ घाट कहा जाता है, जिसे प्रपद्य घाट या दैन्य घाट भी कहते हैं, बाबा तुलसीदास स्वयं संत समाज को, या जो राम को प्राप्त करना चाहते हैं, संत समाज से अर्थ उस जनमानस से है जो भगवान राम में रुचि रखते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस कर्म साधना से, किस भक्ति भाव से हम राम को प्राप्त करें। इन चारों घाटों का रामचरितमानस में महत्व है। कई बार एग्जामिनर घाट दे देता है और कोई एक अलग से अपनी तरफ से जोड़कर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा घाट रामचरितमानस का नहीं है, अथवा ये भी पूछ सकता है कि कौन सा घाट रामचरितमानस का है। रामचरितमानस जो है, हालांकि यहाँ नोट नहीं है, उसकी जो रचना की बाबा तुलसीदास ने, जैसा कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि राम को प्राप्त करने के लिए, लोक मंगल के लिए की, और इसकी रचना करने के बाद बाबा तुलसीदास ने अपने अभिन्न मित्र रसखान को सबसे पहले सुनाई। ये प्रश्न बनता है कि बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई, तो वो अपने अभिन्न मित्र रसखान को सुनाई। जब रहीम ने रामचरितमानस का पान किया, उसको सुना, उस वक्त रहीम दास ने अभिभूत होकर के कहा कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, और हिंदुबान को वेद सम यवन प्रगट कुरान। यानी जो रामचरितमानस है वो संत जीवन का प्राण है, जो हिंदुओं के लिए वेद का महत्व है, जो यवन मुसलमानों के लिए कुरान का महत्व है, जिन मुसलमानों के लिए जो इतना महत्व कुरान का है, संत जीवन के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, राम को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अनैतिक कृत्यों से दूर हैं, उनके लिए रामचरितमानस प्राण का काम करेगी, प्राण वायु का काम करेगी। रामचरितमानस पर सबसे पहली टीका रामचरण दास जी के द्वारा लिखी गई। चित्रकूट सभा, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो कि अयोध्या कांड में हमें देखने को मिलती है, उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चित्रकूट सभा में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति के समन्वय के बारे में बताया गया है। हालांकि रामचरितमानस पर कहीं कहीं आक्षेपण भी है, जैसा कि हमने कुछ समय पहले ही राजनीति में भी एक बहुत बड़ा हलचल देखा, जहां एक उक्ति तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस में या बाबा तुलसीदास ने नारियों के महत्ता की बात नहीं कही, लेकिन ये कहना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि रामचरितमानस में ना सही, लेकिन आगे अपनी अन्य रचनाओं में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने हो सुख नाही, और नार 8 पहर की, यानी कि पराधीन, परतंत्रता अगर कोई व्यक्ति के पास है तो वो सपने में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि जो नारी है वो 8 पहर की दासी है, 8 पहर वो परतंत्र है। यानी नारी मुक्ति का भाव बाबा तुलसीदास में था। भले ही बाद की रचनाओं में देखने को मिलता है, लेकिन उनके अंदर एक दार्शनिक भक्ति थी, एक दार्शनिक दृष्टिकोण था, और इसी दृष्टिकोण का प्रमाण हमें यहाँ भी मिलता है कि रामचरितमानस में हमें संबूक बध का कहीं प्रसंग ही नहीं मिलता। हालांकि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि सीता त्याग भी मानस में नहीं है,
लेकिन संभोग वध का तो कोई प्रसंग नहीं मिलता। संभोग जो कि एक ऐसे वर्ग का, शूद्र वर्ग का व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, जिसका वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने गर्दन तलवार से उसकी अलग कर दी थी धड़ से, उस संभोग का प्रसंग हमें रामचरितमानस में देखने को नहीं मिलता। यानी इन्हीं बातों से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा तुलसीदास की जो दृष्टि थी वो कितनी दूरदर्शी थी। रामचरितमानस के बाद में अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें, क्योंकि तुलसीदास जी की हर एक रचना अपने आप में समंदर है ज्ञान का और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण रचना के बारे में अगर बात की जाए तो विनय पत्रिका, जिसे राम विनयावली भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही परिचित हो रहा है, नाम से ही ये स्पष्ट है कि विनय पत्रिका जो है वो विनय और पत्र, यानी ऐसी रचना जिसमें बाबा तुलसीदास विनय कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और पत्र के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन जो पत्र लिख रहे हैं वो भगवान राम को नहीं लिख रहे, बल्कि माता सीता को लिख रहे हैं और माता सीता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हे माते, आप मेरे प्रभु राम के पास तो हर पहर, आठों पहर रहती हो, यानी 24/7 होती हो, तो जब भी आपको लगे कि मेरे प्रभु के पास समय है तो आप मेरी अर्जी उन तक लगा दीजिएगा कि उनको, उनका एक भक्त है, वो थोड़ा उसका भी ध्यान करें। विनय पत्रिका पत्रात्मक या प्रार्थना शैली में लिखी गई है और इसमें तुलसीदास के निजी जीवन की जानकारियां भी हमें मिलती हैं। जो विनय पत्रिका है, जैसा कि मैंने कहा, उसका अर्जी है। कई बार पूछ लेता है कि अर्जी शैली में या प्रार्थना शैली में कौन सी रचना लिखी गई, तो जो प्रार्थना है उसी का अरबी अर्थ अर्जी भी होता है। तो अर्जी जो भेजी है तुलसीदास ने भगवान राम के लिए, वो अर्जी सीता माता के माध्यम से भेज रहे हैं, जिसकी रचना बाबा तुलसीदास ने 1500 यानी 1582 में की। ब्रज भाषा में रचित रचना है, शांत रस प्रधान है, काव्य रूप गीत काव्य है और कुल पदों की संख्या 279 है। अगर अगली रचना की बात की जाए, अगली महत्वपूर्ण रचना गीतावली, जिसे राम गीतावली भी कहा जाता है। राम गीतावली रचना बाबा तुलसीदास ने 1571 ईस्वी में लिखी, जिसकी भाषा ब्रज है। राम गीतावली में भी 7 कांड हैं और 328 छंद में लिखी गई रचना है। श्रृंगार रस प्रधान है, लेकिन हमें वात्सल्य भी तुलसीदास का परिपूर्ण यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि राम के जन्मोत्सव से प्रारंभ रचना है राम गीतावली, इसलिए राम के जन्म यानी वात्सल्य को भी हम देखने को हमें राम गीतावली या गीतावली रचना में देखने को मिलता है। बाबा तुलसीदास की अगली रचना के विषय में अगर बात करें तो कवितावली, जिसे कवित्र रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ये रचना भी 7 कांडों में लिखी गई। यहाँ कांड मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया कि मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बाबा तुलसीदास की कौन सी रचना 7 कांडों में नहीं लिखी गई है, तो रामचरितमानस तो अक्सर हमें पता होती है कि 7 कांडों में लिखी गई, लेकिन उसके अलावा भी बाबा तुलसीदास की कई रचनाएं कांडों में लिखी गई हैं। कवित्र रामायण में, जो कि 1612 ईस्वी में लिखी, भाषा ब्रज थी और जो प्रधान रस था वो वीर और रौद्र था। 325 छंदों में लिखी गई मुक्तक रचना है। हनुमान बाहुक रचना, जो माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में बाबा तुलसीदास के भुजाओं में, उनके कंधों के आसपास असहनीय पीड़ा जब प्रारंभ हुई तो उस पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। तो अधिकांश आलोचक हनुमान बाहुक को कवितावली या कवित्र रामायण का ही एक अंश मानते हैं। सिर्फ अपनी ही पीड़ा नहीं, बल्कि हमें कवितावली में महामारी जो फैली थी उस महामारी का वर्णन भी मिलता है, जो महामारी उत्तराखंड के काशी में देखने को मिलती है, और कलयुग का वर्णन भी मिलता है। और कवितावली का जो एक महत्वपूर्ण
बिंदु है वो ये है कि इसमें लंका दहन का जितना उत्कृष्ट वर्णन मिलता है उतना अन्यत्र हमें कहीं किसी रचना में नहीं मिलता। इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि बाबा तुलसीदास ने अपने जीवन में कभी ना कभी लंका दहन तो नहीं लेकिन किसी अग्निकांड को बेहद करीब से देखा है। अगली रचना के बारे में अगर बात करें तो अगली रचना रामलला नहचू है। रामलला नहचू 1582 में लिखी गई, मिथिला में लिखी गई रचना है जो कि सोहर छंद में लिखी गई है और बहुत छोटी सी रचना है, केवल 20 छंद हैं, अवधी भाषा में है, प्रबंध रूप है। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय पर जो अश्लीलता गानों में आ गई थी उस अश्लीलता को दूर करने के लिए बाबा तुलसीदास ने रामलला नहचू की रचना की। इसलिए इसमें राम के विवाह के समय पर गाए गए गीतों का वर्णन है। हालांकि इसमें तुलसी का श्रृंगारी और रसिक पक्ष भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, क्योंकि विवाह के समय पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें श्रृंगार और रसिकता हमें देखने को मिलती ही है। अगली रचना की अगर हम बात करें तो वैराग्य संदीपनी रचना है। वैराग्य संदीपनी रचना 1612 ईस्वी में बाबा तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखी, जिसका प्रधान रस शांत था, काव्य रूप मुक्तक था। और अगर छंदों की बात की जाए तो 64 दोहे थे, 2 सोठे थे और 14 चौपाइयां थी, यानी कि लगभग 80 छंदों में लिखी गई रचना है ये। इस पूरी रचना में वैराग्य संदीपनी, वैराग्य यानी कि विरक्ति का भाव आ जाना, तो संतों का स्वभाव, संतों की महिमा, नीति, भक्ति और राम के नाम का जो वर्णन है, राम की महत्ता का वर्णन हमें वैराग्य संदीपनी में दिखता है। और महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वयं बाबा तुलसीदास ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना अखिल ज्ञान का सागर है, या राम स्वयं तुलसीदास ने किस रचना को अखिल ज्ञान का सागर कहा है, तो वो वैराग्य संदीपनी को कहा है। अगली रचना के रूप में वरवे रामायण का हम अध्ययन कर लेते हैं। वरवे रामायण अवधी भाषा में मुक्तक रूप से 69 छंदों में 69 पदों में लिखी गई रचना है, जिसमें भी 7 कांड हैं। और वरवे रामायण की रचना उनके अभिन्न मित्र रहीम दास ने उनसे एक अनुरोध किया कि भाई तुम एक रचना इस तरह भी लिखो, तो इसीलिए इस रचना में जो प्रभाव है वो रहीम दास की वरवे नायिका भेद का प्रभाव देखने को मिलता है। वरवे रामायण की एक इम्पोर्टेंट बात और है, हालांकि मैंने यहाँ नोट तो नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी कम है। ये ऐसी रचना है जिसमें मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि जब भी कोई रचनाकार अपनी किसी कृति को प्रारंभ करने जाता है तो वह ईश्वर को याद करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर अपने इष्ट या अपने आराध्य के लिए कुछ पद लिखता है, उसकी भक्ति में अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए उत्कृष्ट कोटि के जो पद लिखता है उसे मंगलाचरण कहते हैं, जो कि वरवे रामायण में हमें देखने को नहीं मिलते। पार्वती मंगल जो कि उनकी अगली रचना है, जैसे कि नाम से ही है कि शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, जिसे मिथिला में उन्होंने लिखा था। 164 छंदों में प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई रचना है, जिसमें मंगल और हरिगीतिका छंद मुख्य रूप से है। मंगल को ही अरुण छंद भी कहा जाता है। और जैसा कि पार्वती यानी कि शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है पार्वती मंगल में, इसका आधार ग्रंथ उन्होंने कुमार संभव जो रचना है कालिदास, उसको माना है। अगर जानकी मंगल की बात की जाए तो जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है। ये भी प्रबंध काव्य है और मात्र 200 छंद में लिखी गई रचना है, प्रबंध रचना, और इसकी भाषा अवधी है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में लिखी गई रचना है, जिसे दोहावली रामायण और राम शलाका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि
कि ये रचना ज्योतिष ग्रंथ है। अवधि में मुख्य रूप से लिखी गई रचना है, लेकिन इसमें ब्रज के भी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। बाबा तुलसीदास के एक अभिन्न मित्र थे जो कि ज्योतिषी थे, बेसिकली गंगाराम जी। उनके आग्रह पर उन्होंने लिखी राम आज्ञा प्रश्नावली, जिसमें वो शुभ अशुभ पर विचार करते हैं। 7 सर्गों में उन्होंने सगुन और अपशगुन को बताया है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा तुलसीदास के ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो वो रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगर दोहावली की बात की जाए तो 573 छंद ब्रज भाषा में 1583 में लिखी गई रचना दोहावली है। दोहावली रचना में बाबा तुलसीदास ने भक्ति, नीति और राम के महत्व का वर्णन किया है। और अगर बाबा तुलसीदास की अंतिम प्रमाणिक रचना के बारे में बात करें तो वो रचना कृष्ण गीतावली है। 1571 ईस्वी में ब्रज भाषा में 61 छंदों में लिखी गई रचना कृष्ण गीतावली है। जैसा कि तुलसीदास के मित्रों के बारे में बात की तो बाबा तुलसीदास उत्कृष्ट कोटि के मित्र भी निसंदेह रहे होंगे, जिन्होंने अपने ज्योतिष मित्र के आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्न लिखा, रहीमदास के आग्रह पर बरवे रामायण लिखा और सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली भी लिखा। सूरदास ने आग्रह किया होगा कि भाई राम पर आपने इतना लिखा है, कुछ कृष्ण पर भी लिखा जाए, क्योंकि बेहद उत्कृष्ट कोटि के बाबा तुलसीदास कभी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात का अनुमान हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो उत्कृष्ट कोटि के आलोचक हैं, उनकी कलम से भी बाबा तुलसीदास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति का भाव देखने को लगता है, यानी उनकी प्रशंसा देखने को मिलती है। और निसंदेह बाबा तुलसीदास ऐसे हैं भी, क्योंकि अगर हमें मैनेजमेंट समझना हो तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हम रामचरितमानस को ही देख लें। हमारी बहुत सारी रामचरितमानस की उक्तियाँ हमें मनोविज्ञान सिखा देती हैं, समाज और परिवार में रहने का तरीका सिखा देती हैं। तो बाबा तुलसीदास के लिए उनका वर्णन करने के लिए शब्दों का चयन करना सहज नहीं है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मैंने बस यहाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बाबा तुलसीदास की, जिन्हें हम गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी वो होता है जिन्होंने गौ अर्थात इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, तो निसंदेह अपनी पत्नी रत्नावली की डांट से ही सही, पर बाबा तुलसीदास ने अपनी इंद्रियों को कुछ इस तरह वश में किया कि शायद इंद्रियां भी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। इसलिए तो उन्हें गोस्वामी जी कहा गया। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास के बाद हम कुछ अन्य कवि और उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। हालांकि वनडे टेस्ट में संभावना इस बात की होती है कि तुलसीदास से ही प्रश्न बने, लेकिन अगर अन्य रचनाओं और रचनाकारों की बात करें तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राम भक्ति परंपरा का उदय, क्योंकि जब हमने भक्ति काल पढ़ा था, भक्ति काल की चर्चा की थी, तो उस समय हमने दक्षिण में कहा था कि भक्ति का जो उदय हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ, जिसमें आलवार और नयनार यानी वैष्णव और शैव को हमने पढ़ा। तो आलवार यानी कि जो वैष्णव भक्त थे, जो विष्णु के भक्त थे, तो राम भक्ति वाले हैं या जो राम भक्त कवि हैं, वो भी तो विष्णु के अवतार की उपासना करते हैं। तो उस भक्ति परंपरा को राम भक्ति काव्य धारा उत्तर भारत में लाने का श्री रामानंद को जाता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक रामानंद जी हैं। हालांकि में रामानंद की कोई रचना नहीं मिलती, रामानंद के सिर्फ 12 शिष्य मिलते हैं, जिनमें उनका एक शिष्य नरेहरानंद था। वही नरेहरानंद जो बाबा तुलसीदास के दीक्षा गुरु रहे हैं, जिन्होंने तुलसी को तुलसी कहा। ऐसा माना जाता है कि बाबा तुलसीदास नरेहरानंद के साथ जा रहे थे और जैसे उन्होंने अपना सिर झुकाया तो तुलसी का पत्ता उनके सिर पर आकर गिरा और उनके गुरु नरेहरानंद जी ने उनका नामकरण कर दिया उसी दिन से तुलसीदास।
तो नरहरानंद रामानंद के ही शिष्य रहे हैं। अन्य भक्ति कवियों की अगर हम बात करें तो विष्णुदास का नाम भी अपने आप में महत्व रखता है कि विष्णुदास जी ने महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र और स्वर्गारोहण और राम कथा को लिखा, जबकि ईश्वरदास ने भरत मिलाप, अंगद पैस, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा राम काव्य लिखे। सत्यवती कथा को यहाँ मैंने बंद इसलिए किया है क्योंकि सत्यवती कथा मूल रूप से प्रेमाख्यान काव्यधारा का ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हम सूफी काव्यधारा में यानी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं सभी राम भक्ति कवियों की रचनाएं लिख रही थी, इसलिए मैंने सत्यवती कथा को लिखा और उसे बंद भी कर दिया, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना रहे। कि अक्सर बच्चा कभी डाउट में आता है कि शायद वो ईश्वरदास और ये ईश्वरदास अलग हैं, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगले कवि में अग्रदास के बारे में अगर बात करें तो अग्रदास जी ने ध्यान मंजरी, पदावली, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, कुंडलिया को हितोपदेश उपख्याड़ा बावनी भी कहा जाता है। अष्टयाम कई कवियों की रचना मिलती है, लेकिन अग्रदास की रचना ज़्यादा प्रसिद्ध है। अष्टयाम का मतलब है अष्टधन आयाम, यानी 8 पहर का वर्णन। अब राम भक्ति नहीं लिखा है तो भगवान राम के 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन अष्टयाम में है। केशवदास मुख्य रूप से हम अगली काव्य परंपरा यानी रीत काव्य में पढ़ेंगे, जब हम कृष्ण परंपरा को भी समापन करके रीत काव्य में जाएंगे तब। लेकिन केशवदास की एक रचना रामचंद्रिका राम भक्ति की रचना है, जो कि 1601 में लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने महज एक रात में रामचंद्रिका को रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में लिखा। हालांकि संभव नहीं मिलता, लेकिन किंवदंती यही है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका को एक दिन में लिखा। केशवदास की जो महत्वपूर्ण बात है रामचंद्रिका के मध्य में, वो है उनका जो मजबूत पक्ष है, वो है उनकी संवाद योजना। उत्कृष्ट कोटि की संवाद योजना हमें केशवदास या उनके काव्य में मिलती है, लेकिन मार्मिक पक्षों की ये पहचान नहीं कर पाए। ये उनका एक वीक पॉइंट हम कह सकते हैं, एक कमजोर पक्ष कह सकते हैं। रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के कारण अजायब घर भी, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो यहां पर सिर्फ केशवदास की एक ही रचना लिखी है, रामचंद्रिका, क्योंकि केशवदास मूल रूप से रीतिकाल के कवि हैं। और ईश्वरदास की एक ही रचना क्योंकि सूफी काव्य की थी, इसलिए मैंने उसको नोट कर दिया था। नाभादास के बारे में अगर बात करें तो उनकी महत्वपूर्ण रचना भक्तमाल है। बाकी उनकी 2 रचनाएं अष्टयाम के नाम से मिलती हैं, एक गद्य में और एक दूसरी पद्य में। प्राणचंद्र चौहान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण महानाटक, और ये संवाद में डायलॉग्स में एक प्रबंध काव्य है, और इसे नाटक भी कह देते हैं क्योंकि डायलॉग्स में हो रहा है। और नाटक में यही होता है कि पहले पात्रों के नाम होते हैं, फिर हमें अपूर्ण विराम देखने को मिलता है, फिर उनके डायलॉग्स यानी कि संवाद होते हैं। तो संवाद में लिखी गई रचना के कारण इसे नाटक भी माना जाता है। हृदय राम की महत्वपूर्ण रचना हनुमान नाटक, जो कि 1623 ईस्वी में लिखी गई। हालांकि मैं पिछली कुछ रचनाओं में यानी कि भक्तमाल 1585 और रामायण महानाटक 1610, अभी मैं बताना इनका सन का उच्चारण करना भूल गई थी। हृदय राम 1623 ईस्वी में एक रचना करते हैं हनुमान नाटक के नाम से, हनुमत नाटक के नाम से। माधव दास चरण ने राम रासु लिखा 1618 में, और इनकी अपनी महत्वपूर्ण रचना एक आध्यात्म रामायण भी है। लालदास जी ने अवध विलास के नाम से एक रचना लिखी 1643 ईस्वी में, 1643 में। कपूरचंद त्रिखा ने रामायण 1646 ईस्वी में लिखी गई। इस रचना की सबसे खास बात यह कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई, यानी भाषा तो ब्रज थी लेकिन लिपि गुरुमुखी थी। हालांकि 145 छंद में लिखी गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि इसकी जो लिपि थी वो गुरुमुखी थी। नरहर वारड ने पौरुष रामायण को लिखा,
और पौरुष रामायण का आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थानी और ब्रज को मिश्रित करके अवधी भाषा में लिखा गया। रामप्रिया शरण दास ने सीतायन नाम से 1703 ईस्वी में एक राम कथा लिखी। लेकिन जैसा कि नाम से ही हम परिचित हो रहे हैं कि सीतायन, जैसे हम पढ़ते हैं रामायण, तो जो राम का अयन है वो रामायण है, और जो सीता का अयन है, सीता का काल है, वो सीतायन है। यानी राम काव्य परंपरा में रामप्रिया शरण दास जी ने राम काव्य तो लिखा, लेकिन प्रमुखता माता सीता को दी। सेनापति जी ने कवित्त रामायण के नाम से, हम सेनापति को भी रीतकाल में पढ़ेंगे, 1706 ईस्वी में एक राम काव्य लिखा। और विश्वनाथ जी ने राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन को लिखा। हालांकि आनंद रघुनंदन को हम पहला नाटक भी मानते हैं, लेकिन वो राम काव्य है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन मैंने करना उचित समझा। रामचरण दास ने कवितावली रामायण, रामचरित्र और राम मालिका 3 राम काव्य लिखे। और रामलल्ल पांडे ने हनुमान चरित्र की रचना की। और अंत में हम रायचंद्र जी को पढ़ते हैं, जिन्होंने सीता चरित्र 1656 ईस्वी में लिखा। तो आज की इस क्लास में, जो कि हम राम भक्ति परंपरा की बात कर रहे थे, तो अगर मैं एक सिंपल से रिकैप की बात करूं कि आज हमने मुख्य रूप से जो हमारी चर्चा का विषय रहा इस फास्ट रिवीजन सीरीज़ में, तो हमने सगुण भक्ति परंपरा में राम भक्ति को महत्व दिया, उसकी चर्चा की, जिसमें राम भक्ति की भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, विशेषताओं या प्रवृत्तियों के बारे में हमने बात करी। बाबा तुलसीदास के विषय में बात की, क्योंकि बाबा तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिनके जन्म को लेकर कई विवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सर्वमान्य मत की अगर बात की जाए, तो सर्वमान्य मत के रूप में 1532 और 1623, यानी कि 1532 में बाबा तुलसीदास का जन्म हुआ और 1623 में बाबा तुलसीदास परलोक के वासी हुए। बाबा तुलसीदास का परिचय, उनके उपनाम, उनकी रचनाओं का 2 आधारों पर, महत्वपूर्ण आधारों पर वर्गीकरण, फिर एक एक रचना, चाहे वो रामचरितमानस रही हो या रामचरितमानस के अलावा अन्य उनकी रचनाएं, विनय पत्रिका हो, गीतावली हो, कवितावली हो, रामलला नहचु हो, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली रही हो, या बाबा तुलसीदास के अलावा महत्वपूर्ण 17 कवि, रामानंद जी का नाम हमने रचनाओं में नहीं लिखा, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रामानंद जी के अलावा विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, केशवदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, माधव चरण दास, लालदास, कपूर चंद त्रिखा, नरहर जी, रामप्रिया जी, सेनापति जी, विश्वनाथ सिंह, रामचरण दास, रामलल्ल पांडे और रायचंद जी की रचनाओं की चर्चा की। इस विश्वास से हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं कि वनडे टेस्ट में राम भक्ति परंपरा से जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों में ये वीडियो और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मेरे चैनल के नाम अर्थात प्रांजलि प्रज्ञान के नाम से ही है। फिर भी अगर आप लिंक से जुड़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।